मैं राजीव चौबे और आप देख रहे हैं आरसीएन राष्ट्रीय चेतना न्यूज़। जैसा कि हमने एक खबर बनाई, दुर्ग और भिलाई में और अमूमन पूरे प्रदेश में फॉरेक्स ट्रेडिंग के नाम पर ए स्क्वायर ग्लोबल कंसल्टिंग कंपनी के कुछ एजेंट्स लोगों से भारी मात्रा में पैसे ले रहे हैं और उनको आईडी बनाकर दी जा रही है। आईडी में प्रति सप्ताह 5 वर्किंग डे में 2% प्रतिदिन के हिसाब से रिटर्न देने की बात हो रही है, अर्थात 10% प्रति सप्ताह रिटर्न मिलेगा और 2.5 महीने में पैसे जो है वो आदमी के डबल हो जाएंगे। और जहाँ तक ने हमारी जानकारी है, जिन जिन लोगों से हमने संपर्क किया है, जो एजेंट्स उनके घूम रहे हैं, दुर्ग भिलाई में ही 5 से 7 करोड़ रुपए लगभग लोगों के लग चुके हैं पिछले 2 से 3 महीने में। कंपनी इंग्लैंड में रजिस्टर्ड बताई जाती है, मालिक हिंदुस्तान में रहते हैं और कंपनी का कोई भी फाइनेंशियल डेटा उनकी वेबसाइट पर उपलब्ध नहीं है। इस विषय पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं सीएसपी भिलाई श्री सत्यप्रकाश तिवारी जी, और आपको बताएंगे ये जो हो रहा है वो क्या हो रहा है और कैसा हो रहा है। देखिए, फॉरेक्स ट्रेडिंग या शेयर ट्रेडिंग के नाम से बहुत सारी वेबसाइट्स पे लोग फर्जी टाइप की जानकारियां दे रहे हैं और दे करके लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं। उक्त संदर्भ में लगातार पुलिस के द्वारा और पुलिस प्रशासन के द्वारा लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि इस प्रकार के ट्रेंड में आप न आए। इस प्रकार की शेयर ट्रेडिंग अथवा फॉरेक्स ट्रेडिंग में तत्काल करोड़पति बनने या तत्काल मुनाफे के झांसे में आकर के आप पैसे न गंवाएं। प्रथम दृष्टया तो ये पहली बार आपसे जानकारी हमें मिल रही है कि इस प्रकार की ट्रेडिंग यहाँ पे लोगों के द्वारा की जा रही है। हम उसके संदर्भ में अभी तत्काल आज से ही पता करेंगे और लोगों में ये जागरूकता लगातार हम पैदा कर रहे हैं या करने की कोशिश की जा रही है पुलिस के द्वारा कि तात्कालिक ऐसा कोई भी सिस्टम शेयर ट्रेडिंग में अथवा किसी भी प्रकार के व्यापार में नहीं है कि आप 2.5 महीने में आपका पैसा डबल हो जाए या साल भर में आपका पैसा डबल हो जाए, आप करोड़पति तुरंत बन जाए। लोग लालच में आकर के अपने पैसे को ऐसे शेयर ट्रेडिंग में अथवा फॉरेक्स ट्रेडिंग में उसमें इन्वेस्ट करते हैं और तात्कालिक तौर पे उनको कुछ महीनों तक मुनाफा मिलता है। उसके बाद जो संबंधित व्यक्ति रहता है वो फिर इनको झांसे में लेकर के ज़्यादा जैसे उसके पास पैसे आते हैं वो तत्काल उन पैसों को समेटता है और इनके साथ धोखाधड़ी करके वो निकल लेता है। जो मेरा कहना है कि सामान्यतः ये व्यापार जो है वो 3 से 6 महीने तक बिल्कुल फलता फूलता है और उसके बाद जब लोगों को नुकसान होता है तब वो पुलिस के पास आते हैं। तो क्या ऐसी व्यवस्था नहीं है कि स्वतः संज्ञान लेकर पुलिस उस पर कार्रवाई करे और लोगों का करोड़ों रुपए जो है डूबने से बच जाए और ऐसे अपराधियों के आर्थिक अपराधियों के विरुद्ध ठोस कार्रवाई हो सके? देखिए, इस प्रकार के जो फॉरेक्स ट्रेडिंग की जानकारी है वो पहली बार आपके मीडिया के माध्यम से हमें प्राप्त हुई है। इसमें हम तत्काल इस पे संज्ञान लेने जा रहे हैं और बल्कि मैं आग्रह करूंगा आपके माध्यम से लोगों से कि इस प्रकार के झांसे में न आए और अगर ऐसा कोई ट्रेडिंग में आपको झांसा देकर और पैसे इन्वेस्ट करवाया है तो उससे संबंधित जानकारी, उससे संबंधित शिकायत तत्काल पुलिस के पास करें ताकि हम उस आधार पर संबंधित व्यक्ति जो भी एजेंट है अथवा जो भी शो कॉल्ड ट्रेड कंपनी का मालिक है उसके विरुद्ध हम कानूनी कार्रवाई कर सकें। हम खुद भी संज्ञान इस प्रकार में लेने जा रहे हैं और आपके माध्यम से मेरी अपील भी है आम जनता से, सभी लोगों से कि इस प्रकार का जो शेयर ट्रेडिंग या फॉरेक्स ट्रेडिंग में शॉर्ट टर्म करोड़पति बनने का जो भी सिस्टम बताया जाता है वो बिल्कुल अविश्वसनीय रहता है और उसका कोई भी इन्वेस्टमेंट में ऐसा आधार नहीं है या कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं रहती जिसमें तात्कालिक तौर पे तुरंत 6 महीने में, 4 महीने में या 2 महीने में डबल पैसा हो जाए व्यक्ति का। तो आप जन जागरूकता भी आपके माध्यम से मैं अपील कर रहा हूँ कि ये आप भी जन जागरूक करें, लोगों को बताएं इस संबंध में और हम भी कोशिश करेंगे कि ऐसे व्यक्तियों को हमें जानकारी मिल रही है तो हम उनको ला करके समझाइश देंगे और उनसे हम शिकायत प्राप्त करके इस प्रकरण में कार्रवाई करेंगे। भिलाई में पिछले 4 महीनों से ये गोरख धंधा चल रहा है। करोड़ों रुपए की उगाही अभी तक हो चुकी है। करोड़ों रुपए बीएसपी एम्प्लॉयज़ के रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ जो है वो उन्होंने अपने रिटायरमेंट का पैसा लगा दिया है। जो युवा पीढ़ी जो है अपने माँ बाप को फोर्स कर रही है, इंसिस्ट कर रही है इस प्रकार के इन्वेस्टमेंट के लिए और जागरूकता का अभाव है। अभी तक पुलिस के संज्ञान में ये घटना नहीं आई है। राष्ट्रीय चेतना न्यूज़ पहला चैनल है मीडिया ग्रुप का जिसने इस विषय को उठाया है, जबकि ये काम पिछले 3 महीनों से ज़्यादा हो गए इसको चलते हुए। तो अभी तक मीडिया क्यों मौन है, अभी तक शासन प्रशासन तंत्र क्यों मौन है, अभी तक राजनीति क्यों मौन है, ये एक बड़ा विषय है कि इस व्यवस्था में किसकी किसकी सहभागिता है और कहाँ तक लोग इसमें मिले हुए हैं जो इतनी बड़े रकम की इतनी बड़ी उगाही करोड़ अरबों रुपए में हो चुकी है
और अभी तक कोई कार्रवाई इस पर हुई नहीं है। इस खास विषय पर हम आपको आगे भी अपडेट्स देते रहेंगे। आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। राष्ट्रीय चेतना न्यूज़ को आप सब्सक्राइब करिए इस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए। लगातार आपको अपडेट्स राष्ट्रीय चेतना न्यूज़ RCN आप तक पहुंचाते रहेगा। धन्यवाद।